हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीडीपी का पार्ट 4। सीडीपी का पार्ट 4 करेंगे। और इसमें क्या है कि ये 30 क्वेश्चन है। ये क्या है? 30 क्वेश्चन है। और 30 के क्वेश्चन जो है कि यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये बातें हम देखते हैं। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, जो कि 30 क्वेश्चन को हम 15 से 20 मिनट में समाप्त कर देंगे। आपके ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसके साथ अपना पहला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखिए, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तो एक शिक्षक की भूमिका क्या है? ये सुगम करता होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों में। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको देखना है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये क्या होते हैं? निम्न औसती और मानसिक प्रक्रिया। लेकिन ये जो 3 है, ये आप देख लेना, ये विशेषता हैं। तो हो सकता है इसको ना देखकर इसमें से एक विशेषता पूछ ले। आप इस तरह से क्वेश्चन को तैयार कीजिए। अब देखिए, सामाजिक नियम और कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बाल अपराधी बालक होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि वो प्रजातांत्रिक भूमिका निभाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? तो अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का उपयुक्त कार्य है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है। लेकिन यहाँ से एक परिभाषा आपको मिलेगा मनोवैज्ञानिक क्रानबेक के अनुसार। अधिगम क्या है? अधिगम अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ये एक परिभाषा है। आप इस परिभाषा को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों द्वारा छोटी 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 गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है। तो यह इंगित का क्या करता है? ये हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? संवेदनात्मक रूप से असंतुलित नहीं है। यही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजी के साथ इस वीडियो को यानी समाप्त करते हैं। वही क्वेश्चन आ गया। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया एनसीएफ 2005 से। तो एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे दिया है क्या कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, वही पूछा है। तो क्या है? ये जो होता है एनसीईआरटी जो होता है, उसके द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है, जो भारत के विद्यालय में शिक्षा के संबंध में प्रस्तुत करता है। यही लेकिन एनसीएफ 2005 बोलता है कि बाल केंद्रित शिक्षा है। एनसीएफ की विशेषता है, जो एनसीएफ आपको पढ़ लेना चाहिए। और इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, हर साल बनता है। अधिगम अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? तो ये देखिए, एक प्रेरणा के लिए आवश्यक है, न कि ग्रेड अंक और जांच परीक्षण के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कौशल कौशल सीखने की पहली अवस्था है। देखिए, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। बच्चों को आप किसी भी कौशल को यानी किसी भी हुनर को सिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है? पहले क्या करता है? उसको दोहराता है। यानी जो आप बोलते हैं वही वो सीखता है। यही बातें कह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? मानसिक आयु के प्रत्येक प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था बीने साइमन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो सबसे सबसे उत्तम शिक्षण विधि, तो ये तीनों विधियां हैं। आपको तीनों विधियां जानना चाहिए। मांटेसरी विधि, खेल विधि और किंडर गार्डन विधि, ये सभी हैं। सभी को आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुँचने और व्यक्तित्व और लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। यह क्या है? ये भावात्मक होता है। क्या होता है? भावात्मक होता है। तो ये आपको जानना जरूरी है, भावात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से
प्रभावित करता है। तो सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित कौन करता है? तो अर्थपूर्ण संबंध। अगर किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ा रहे हैं, अगर अर्थ ही नहीं समझ में आया तो सार्थक न होकर निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सकारात्मक इसको कहते हैं। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। आकलन क्या होता है? तो आकलन जो होता है सीखने में, क्या होता है आकलन? आकलन होता है क्या, सॉरी, आकलन क्या होता है? सीखने में सुधार एक तरीका होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये क्या करता है कि एक प्रदर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एक वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे, क्या वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चे क्या करते हैं? जो कि शिक्षा में वंचित हैं, तो उसके लिए एक शिक्षक की भूमिका क्या है, यही पूछ रहा है इसमें। आप क्वेश्चन की टाइटल पकड़िए और उस टाइप से आप हल करिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये पकड़िए। तो ये पूछ रहा है कि वंचित वर्ग के बालक जो पृष्ठभूमि के बच्चे शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तो उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने और प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, यही एक शिक्षक की भूमिका होती है। वही क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? तो क्या है नहीं है? ये सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। अब देखिए शिक्षक प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होता है? आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? तो शिक्षक और पाठ्य पुस्तक पर आश्रित होता है, और जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 2009 की मतलब RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्राप्त सप्ताह कार्य घंटे, मतलब कितना घंटा एक शिक्षक को कार्य करना है 2009 के अकॉर्डिंग। तो ये कितना घंटा? 45 मिनट और 45 घंटा, सॉरी मिनट नहीं। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है, तो ये क्या है? प्रेरणा। अगर मोटिवेशन करेंगे तो छात्र में रुचि उत्पन्न होंगी, यही बातें पूछा है। यहाँ पे देखिए एक ठंडाई से क्वेश्चन पूछ लिया, और किस टाइप से पूछा ये देखिए। कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित है। तो ये ठंडाई से क्वेश्चन है। तो ये देखिए तत्परता का नियम, ठंडाइक ने 8 नियम दिए थे। कौन सा? 8 में 3 मुख्य थे 3 और 5 जो गौड़ थे। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, तो प्रत्यक्षीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रत्यय का प्रथम, वही क्वेश्चन, प्रक्षेत्रात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया है। तो किसने दिया था? तो ये बंडूरा ने दिया था। ये बेबी डाल पर प्रयोग किए थे बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर दबे सीमित ने किन विषयों से अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्माण किया है? तो ये सभी हैं, आप सभी को देख जाइए, गणित, पर्यावरण और भाषा अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्या दिया है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीखने का नियम नहीं है? आप देखिए उसी से क्वेश्चन पूछ लिया, ठंडाई से नहीं है पूछा है। तो इसमें देखिए कौन है? तो ये देखिए आपको बताए थे तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास के नियम, लेकिन तनाव के नियम नहीं है। ये ठंडाई के नियम थे, जो कि यहाँ पे बता दे रहे हैं, और एक बार और बताए थे, और ये भी बता दें कि यहाँ पे 8 नियम दिए थे ठंडाई। 3 जो मुख्य था, तो मुख्य में क्या? तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम, ये मुख्य है। और 5। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चा कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है,
कुछ न कुछ सीखता रहता है या कुछ सीखा रहता है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए, बच्चा समस्या समाधान करता होता है, सही बात है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, ये भी सही बात है। बच्चे बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे प्रभावी है? तो कौन सा विधि प्रभावी है ये आप देख सकते हैं। विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देकर उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को क्या करता है? कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को क्या करता है? अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो कैसे कर सकती है ये देखिए, व्यक्तिगत लक्षण निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा जाता है कि क्वेश्चन जो हम लोग का बाल विकास या मनोविज्ञान या शिक्षा जो इस समय दिया जा रहा है, वो कौन सी शिक्षा है? तो बाल केंद्रीय शिक्षा। बालक के आधार पर ही हम शिक्षा देंगे, यानी उसके रुचि के आधार पर। उस पर बोझ देकर शिक्षा नहीं दे सकते। ये कौन बोलता है? ये 2005 NCF 2005 बोलता है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।